हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। हम खुशी के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। हम हमारा परिवार खुशी के साथ आनंद के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। प्रभु को सेवा करने वाले व्यक्ति वही अच्छे लगते हैं। प्रभु ने आज्ञा में भी ये कहा था कि तुम एक दूसरे के दास बनो, और इसका मतलब ये नहीं था कि हम ये समझें कि प्रभु ने हमें नीचा होने के लिए, झुकने के लिए कह दिया तो हम सच में छोटे बन गए। प्रभु की नज़र में हम बड़े हैं, लोग उनको छोटे समझते हैं। दो लोग अगर लड़ रहे हों तो एक बातें सुन रहा हो तो सब लोग ऐसा ही सोचेंगे और समझेंगे कि हाँ, वो तो डर गया है, वो तो छोटा बन गया है। कोई भी छोटा या बड़ा ऐसे नहीं बनता, क्योंकि ज़रूरत के समय दोनों ही अपने अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं, दोनों ही अपनी जिम्मेदारियों में है। अगर कोई पैसे खराब करने में है तो वो अपना लेखा खुद दे रहा है, लेकिन दोनों ही अपने अपनी जगह ठीक है। कोई भी किसी के कहने से छोटा या बड़ा नहीं हो जाता। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में देखें जो नए नियम में बताया गया, तो प्रभु ने सबको यही आज्ञा दी कि तुम अगर स्वर्ग में बड़े बनना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि स्वर्ग में बड़ा कौन है ये जानना चाहते हो, वैसा बनना चाहते हो, तो बच्चों की तरह स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करो और एक दूसरे के दास बनो। जो भी बड़ा बनना चाहता है वो एक दूसरे का दास बने। इसलिए प्रभु ने पवित्र कलाम बाइबल में एक बात और लिखी। यूहन्ना उसकी 13 उसकी 12 में लिखा, और जब वह उनके पैर धो चुका और अपने वस्त्र पहनकर भोजन करने बैठ गया तो उनसे कहा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के पैर धोकर और फिर उसके बाद अपने कपड़े पहनकर उसके बाद खाना खाने के लिए बैठ गए। इससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने जो किया था, प्रभु ने उन सब के पैर धोए, उसके बाद अपने कपड़े पहने। पहले प्रभु यीशु मसीह यही समझाना चाह रहे थे कि लोग जैसा कहते हैं कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन बनेगा, तो प्रभु यीशु मसीह ने सबके सामने उनके पैरों को धोया। और पैरों को धोने के बाद ये प्रभु यीशु मसीह दिखा रहे थे कि किस तरह सेवा करनी है। हम सेवा करने के बाद ये दृष्टांत था उनके लिए कि पहले पैर धो, एक दूसरे की सेवा करो। जब तक हम इस धरती में हैं, हमें एक दूसरे की सेवा करनी ही है, जिससे हमारा प्रभु स्वर्ग में हमें आशीष दे। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? पैर धोने के बाद फिर अपने वस्त्र पहने। ये दृष्टांत था। प्रभु ने ये समझाने की कोशिश की थी कि तुम्हें सेवा करनी है, उसके बाद जब तुम महिमा में उठाए जाओगे तब तुम्हें स्वर्गीय वस्त्र मिलेंगे। और जिस तरह की हम पढ़ सकते हैं यूहन्ना उसकी 13 उसकी 12 में कि प्रभु यीशु मसीह ने पैर धोने के बाद उठकर अपने वस्त्र पहने और वस्त्र पहनने के बाद खाना खाने के लिए बैठे। इन सब के बाद आखिर में प्रभु यीशु मसीह ने सबसे कहा, क्या तुमने देखा मैंने क्या किया? प्रभु ने पैर धोने के बाद, उठने के बाद, कपड़े पहनने के बाद, बैठने के बाद, खाना खाने के लिए बैठने के बाद फिर सबसे कहा, क्या तुमने देखा मैंने क्या किया? इसी तरह प्रभु हमें समझाना चाहते हैं कि हम इस दुनिया में सेवा के लिए भेजे गए। हम सेवा करेंगे जिस तरह प्रभु ने हमें झुकने के लिए कहा, हमें एक दूसरे की प्रार्थना करने के लिए, हमें एक दूसरे की बोझ उठाने के लिए, हमें एक दूसरे का दास बनने के लिए प्रभु ने भेजा और कहा। जिस तरह प्रभु ने पैर धोए उसी तरह हमें नम्र होने के लिए प्रभु ने कहा। इस दुनिया में दुख तकलीफ आती है और प्रभु हमें देखते हैं कि हम किस तरह से संभालते हैं। हर जगह माफ़ करना अच्छा नहीं, गुस्सा करने का समय है, चुप रहने का भी समय है, और नम्र होने का समय है, दीन होने का समय है। प्रभु यही देखते हैं कि हमने अपने हालातों को किस तरह से संभाला, क्योंकि बहुत बार बहुत जगहों पर नम्र होना भी
अच्छा नहीं होता। तो ये सारी बातें हैं जो प्रभु यीशु ने हमें बताई हैं और सिखाई हैं। यहाँ तक कि प्रभु का बेटा पौलुस भी ये कहता था कि मैं इतना भी लाचार नहीं कि कोई मेरे मुंह पर बेइज्जती करके चला जाए और मैं चुप होकर सुनता रहूं, क्योंकि प्रभु के बेटे बेटियों को भी गुस्सा आता है और प्रभु यही चीज़ें हम में देखते हैं। तो चलिए इस दुनिया में रहते हुए प्रभु यीशु के नाम से आगे बढ़ें और जितना हो सके प्रभु के वचनों को माने, क्योंकि प्रभु के वचन शांति है, कृपा है, भलाई है, धीरज है, नम्रता है, आशीष है, प्रेम है। प्रभु के वचन सब कुछ है। धन्यवाद करते हैं। हम विश्वास करते हैं प्रभु का प्रेम, प्रभु का आनंद, प्रभु की शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम हमारे जीवन में बने रहें। प्रभु के पवित्र वचन, आत्मा के पवित्र फल हमारे जीवन में बने रहें। विश्वास करते हैं और प्रार्थना करते हैं, शुरुआत करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। सर्वशक्तिमान खुदा के नाम से अपनी आंखों को बंद करें, अपने एक हाथ को अपने सर पर रखें। पवित्र परमेश्वर के आत्मा को हम अपने जीवन में मांगते हैं। प्रभु का आत्मा हमारे जीवन में आए, प्रभु का आत्मा आए, प्रभु का आनंद आए। सर्वशक्तिमान खुदा के नाम से जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्रभु का आनंद आज हम अपने जीवन में मांगते हैं। सर्वशक्तिमान खुदा के नाम से जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, पवित्र परमेश्वर का आत्मा हर एक प्रॉब्लम को, हर एक बुराई को, हर एक दुष्ट आत्मा को हमारे जीवन से दूर करे। प्रभु का आत्मा हमारे जीवन को बचाए, हमारे परिवार को बचाए हर मुश्किल से, हर शैतानी बंधन से, हर बीमारी से, हर एक्सीडेंट से, हर जादू टोने से, हर शराब, हर बुरे शब्द से प्रभु का आत्मा बचाए। प्रभु का आत्मा अपनी फायर से अपने बेटे बेटियों की रखवाली करे, अपने लहू से, अपने सामर्थ्य से, अपने अभिषेक से अपने बेटे बेटियों की सहायता करे। और जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्रभु के सामर्थ्य से भर जाएं और आनंद से भर जाएं और शांति से भर जाएं और आने वाले दिन में प्रभु के बड़े गवाही के साथ वापिस आएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सच्ची शांति हम अपने जीवन में मांगते हैं। अपनी आंखों को बंद करें। लिखारा संदा हमारे बेमेंदे रखा मामंदा ना खोरो सोकोरो मोमुंदो रहाई रखा मई रवा मुंदो हांदाना वाली राबा मोशो मोमोसो रेखे लिशे में मुंदे। प्रभु का आत्मा आज हमारे परिवार के ऊपर हो। आज प्रभु की सच्ची शांति हमारे जीवन के ऊपर आए और हर एक गिराने वाला, भरमाने वाला, झगड़े का, हर एक आलस का गंदा आत्मा, बुराई का गंदा आत्मा, हमें काम से, हमारे वर्क से दूर करने वाला आत्मा प्रभु यीशु के नाम से फायर से होकर जाता रहे। फायर से जाए, भागे प्रभु यीशु के नाम से। हर एक डिप्रेशन, हर एक गंदगी प्रभु यीशु के नाम से जाती रहे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। विश्वास करते हैं कि हमने जो प्रार्थना की प्रभु ने सुन ली और हम आने वाले दिन में आशीष के साथ आएंगे। धन्यवाद करते हैं। हम अपने आप को, अपने परिवार को प्रभु यीशु तेरे पवित्र हाथों में देते हैं और सब कुछ तेरे पवित्र नाम यीशु नाम से मांग कर कहते हैं, आमीन।